नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बाकी हैं जो कि आज मैं आपको करवाने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया तो। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ये जो वीडियो हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स के, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को भेजिए जिसको भी मैथ्स कमज़ोर लगता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमने ये जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं, ये जो है बेस्ट बुक एवर फॉर वैदिक मैथ्स की जो बुक है उसमें से हम ले रहे हैं। मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स और वैदिक मैथ्स बुक जो कि यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज ओलंपियाड एग्जाम में भी ये हेल्पफुल है। एंड ये स्पेशली जो है स्टैंडर्ड 4 to 10 यहाँ पर लिखा गया है, स्टैंडर्ड 4 to 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज़रूरी है जिसमें आपको फास्ट ट्रैक कैलकुलेशंस होगा, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैथ्स जब आप शुरू कर रहे हो तो आप इसी बुक से स्टार्टिंग कीजिएगा, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। सो चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मैंने तो ये बुक परचेस कर ली है। जस्ट सिंपल है, इस बुक का जो फर्स्ट पेज है कुछ इस तरीके से, मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स, अ वैदिक मैथ्स बुक यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, रिटन बाय MP गुरु। notionpress.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जो है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कॉपीराइटेड बुक है। देखिए, मेरा एक बात मान लीजिए, ये जो बुक है ना, इसमें सभी प्रकार की ट्रिक दी गई है। एंड जो ऑनलाइन वैदिक मैथ्स के क्लासेस चलते हैं, वो ज़्यादातर ट्रिक्स जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप ये बुक बाई कीजिए और आप भी वैदिक मैथ्स पढ़ा सकते हैं इस बुक के ज़रिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पिछला सेशन है, हमने नंबर लाइंस से शुरू किया था। यहाँ पर हमने लेक्चर जो है ख़त्म किया था, आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही लेफ़्ट साइड की तरफ जाओगे तो आपकी अमाउंट जो है, फिगर जो है वो छोटी हो जाएगी। एंड राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो फिगर बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया है, इसके लिए आप पिछला मेरा सेशन देख लीजिए। ठीक है, तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है -1 इज़ टू द राइट ऑफ -2। देखिए, -1 जो है -2 के राइट साइड है, ये आपका राइट साइड हुआ। तो देखिए, राइट साइड वाली फिगर हमेशा बड़ी रहेगी। देखिए, आप देखेंगे 1 2 3 4, आप इसी से अनुमान लगाइए। ये जो है आपके राइट हैंड साइड में है। देखिए, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो राइट हैंड साइड आपका, यहाँ पर जो राइट है वो यहाँ पर राइट होगा। तो ये राइट हैंड साइड वाली फिगर जो है ये बड़ी होगी एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ पर जो लिखा है, देखिए, आप देखिए, -1 इज़ टू द राइट ऑफ -2। -1 जो है -2 के राइट हैंड साइड में, तो देयर फॉर -1 इज़ अ, -1 जो है वो ग्रेटर देन होगी किससे, -2 में। इज़ इट क्लियर? एंड -1 टू द लेफ्ट ऑफ 3। देखिए, अगर आप देखेंगे -1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। अब बड़ा कौन है, 3 है, और छोटा कौन है, -1 इज मोर देन 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता रहेगा। यही बेसिकली लॉजिक है। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें तो ये इसी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर देखिए, आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 9 इज़ ग्रेटर देन 6। समझ में आ रहा है? देखिए, 9 जो है वो किस साइड आएगा, अब देखिए, 9 जो है इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड एंड 6 यहाँ पर आएगा। तो 9 इज़ ग्रेटर देन 6, राइट हैंड साइड वाली फिगर बड़ी होगी। एंड -9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। एंड -6 यहाँ पर आएगा। तो -9 इज़ अ लेस देन -6। तो देखो, जो पॉजिटिव में साइन होगा, जो पॉजिटिव में हो रहा है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट नेगेटिव में हो रहा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। इज इट क्लियर? तो 3 इज़ अ लेस देन 7। देखिए, 7 यहाँ पर है एंड 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 3 जो है वो छोटा बनेगा 7 से। बट यहाँ पर क्या होगा, 3 यहाँ पर आएगा और -7 यहाँ पर आएगा। तो -3 इज़ ग्रेटर देन -7। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इन्वर्स रिलेशनशिप बनेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के बीच में। इज़ इट क्लियर? तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। एंड आपका जो नंबर लाइन वाला जो प्रॉब्लम है वो आप रिजॉल्व उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए, इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। अब देखिए, हमने जो है ये इम्पोर्टेंट नोट जो है इस पर आके हम रुके थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ये इम्पोर्टेंट नोट्स, टॉप 10 नोट्स है, इसको हम देख लेते हैं।
देखिए इम्पोर्टेंट नोट क्या कहती है, देखिए इन्होंने जो है ऑथर ने बहुत ही अच्छे से स्पेसिफाई किया है। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन वंस अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3, मैं ज़्यादा डिजिट नहीं लिख रहा हूँ, -2 एंड -3, ठीक है। अब देखिए 0 इज़ अ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, 0 इज़ अ न्यूट्रल। इज़ इट क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी नहीं है? समझ में आ रहा है? पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, वो नंबर कौन सा है? 0। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन बहुत ही आसान शब्द में बताया है, एक तरीके से एक रिकैप है आपको जो भी पढ़ा है मैंने। द स्मॉलेस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? +1। देखिए आप देखिए, जैसे हम 0 के बाद क्या आते हैं, 0 के बाद यहाँ पर 1 आता है, तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कौन सा है? +1। एंड द लार्जेस्ट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर, देखिए जो चीज़ पॉजिटिव में होती है वही नेगेटिव में होती है, बट इन्वर्स होती है, उल्टी होती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोला है? एंड द लार्जेस्ट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1 है। इज इट क्लियर? जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे वैसे वैसे वो फिगर बड़ी होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ से नेगेटिव नंबर शुरू होते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर शुरू होते हैं। तो नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? -1। जबकि यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? 1। द ओनली नंबर दैट इज इवन एज वेल एज प्राइम इज नंबर 2। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर यानी कि कैसा नंबर? ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और किसी नंबर के साथ, या तो ऐसे नंबर जिसको केवल 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स यानी कि किसी भी 2 नंबर से डिवाइड होता है, वो कौन सा? नंबर 1 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, एंड द नंबर itself। इज इट क्लियर? द नंबर itself, यानी कि फॉर एग्जांपल 3 है तो वो 1 एंड 3 से ही डिवाइड होगा, 5 है वो 1 एंड 5 से ही डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मैं 17 लेता हूँ तो 17 जो है वो 1 एंड 17 खुद से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो ये 2 ही फैक्टर हुए उसके। इज इट क्लियर? तो द ओनली नंबर दैट इज इवन, ऐसा नंबर जो कि इवन है एज वेल एज प्राइम है, वो नंबर कौन सा है? नंबर 2 है। यानी कि 2 के सिवा और कोई भी नंबर जो है इवन नंबर, 2 के सिवा कोई और इवन नंबर है वो प्राइम नहीं है, ये याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या बोला है? 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इज इट क्लियर? नंबर 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा नंबर तो 1 है, बट वो प्राइम नंबर नहीं है ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्राइम नंबर की बात चल रही है। नंबर 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? प्राइम नंबर यानी कि जिस नंबर को हम केवल 2 फैक्टर से, 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 4 इज द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। देखिए नंबर 4 जो है वो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर यानी कि ऐसा नंबर जो 3 या 3 से अधिक फैक्टर से डिवाइड हो जाए। तो जस्ट सिंपल यानी कि विभाज्य संख्या जिसको हम भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 4 को देखते हैं। देखिए 1 से डिवाइड होगा, 4 से होगा और 2 से भी होगा, तो ये सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? देखिए आपको मैंने ये डेफिनेशन करवा दिया है, आप मेरा अर्लियर लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अर्लियर 2 लेक्चर रखे हैं मैंने, वो आप कवर कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से सहायता मिलेगी उसके, आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इन समराइज फॉर्म, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, देयर आर 15 प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। इज इट क्लियर? 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर हैं? 15 प्राइम नंबर हैं, कि जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दे दिए थे, याद कीजिए। तो ये सब आपके जो है 15 प्राइम नंबर हैं। इज इट क्लियर? देयर आर 10 प्राइम नंबर बिटवीन 51 to 100। देखिए आपको 10 प्राइम नंबर जो है वो ढूंढने हैं बिटवीन 51 to 100। तो इसमें हम कैसे ढूंढेंगे मुझे बताओ, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद करो। तो ट्रिक क्या बताई थी कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो उसको निकाल देंगे, 5 से डिवाइड हो वो निकाल देंगे, और 3 वाले भी निकाल देंगे। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कौन से बचेंगे? ओनली ऑड नंबर, ठीक है। तो देखो 51 तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नहीं बनेगा, 53 बनेगा जो 3 से और 2 से और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 55 तो आएगा नहीं। इज इट क्लियर? 57 3 से डिवाइड हो रहा है
59, यस ये आएगा। इज इट क्लियर? तो आपको इसी तरीके से ढूंढने हैं। तो देखो इसमें 55, 65, 75, 85 और 95 ये तो आएगा ही नहीं, और 100 भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ये नंबर सब 5 से डिवाइड होता है, तो इसको निकाल दो। तो अब हमारे पास देखो 50 नंबर थे, उसमें से 25 इवन नंबर हमने निकाल दिए, और ये कितने निकाल दिए? ये 5 नंबर निकाल दिए। तो हमारे पास बचे कौन से? 20 नंबर। अब 20 नंबर में से हमें 10 नंबर ढूंढने हैं, जो कि आप आसानी से ढूंढ लोगे, होप सो। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या आपको? होप सो। पॉइंट नंबर 7 भी आपका क्लियर हो चुका है। पॉइंट नंबर 7 भी आपका क्लियर हो चुका है। इज इट क्लियर? देखिए मुझे कमेंट सेक्शन में जब तक नहीं बताओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। एक तरीके से हमने जो भी पढ़ा है ना, उसका ये रिवीजन है। ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है। अब जो नेक्स्ट नंबर बोला है उसके लिए जो है हमें पॉइंट नंबर 8 जो है, पॉइंट नंबर 8 जो है उसके लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। इज़ इट क्लियर? मैं ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहा हूँ, ये इन्फिनिट वे में है। इज़ इट क्लियर? एवरी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0। जितने भी नेगेटिव नंबर है, ये 0 है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो 0 से तो छोटे ही है। बात सही है ना? बिकॉज राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। इज इट क्लियर? एंड एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ये देखिए वो क्या है? 0 से बड़ी है। हम बोल सकते हैं 0 इज़ अ लेस देन 3, यस ऑफ कोर्स। बट क्या हम ये बोल सकते हैं 0 इज़ अ लेस देन -3? नो, नेवर। हमें क्या बोलना पड़ेगा? 0 इज ग्रेटर देन -3। इज इट क्लियर? और इसकी वजह से कंक्लूजन क्या निकला? देयरफॉर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया यहाँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये जो नंबर लाइन है यहाँ पर जो पॉजिटिव फिगर रहेगी वो नेगेटिव नंबर से तो बड़े ही रहेगी। बिकॉज क्यों? ये सभी के सभी राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड वाले में क्या होगा? इस तरीके से हो जाएगा, लेस देन। यानी कि क्या होगा? ये लेफ्ट साइड में है, -2 इज लेस देन 2। इज इट क्लियर? एंड अगर इसको हम देखेंगे ध्यान से, होप्स आपको क्लियर है, ठीक है? तो देयरफॉर एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एनी टू नेगेटिव नंबर्स। एनी नेगेटिव नंबर, समझ में आ रहा है? एवरी पॉजिटिव, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये जो आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, ये नेगेटिव नंबर से तो क्या रहेंगे? बड़े ही रहेंगे। और इसका उल्टा करते हैं हम, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? एवरी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। समझ में आ रहा है? एवरी नेगेटिव नंबर, हर नेगेटिव नंबर जो है वो छोटा रहेगा पॉजिटिव नंबर से। इज इट क्लियर? कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखिए चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बहुत ही आसान है चीज़ें। होप सो आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट। देखिए पॉइंट नंबर 9 जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब मैं आपको स्क्वायर्स लेने लूँगा तब। तो ध्यान दीजिए, द यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्या बोला है? यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का शुड बी एनी ऑफ द नंबर इन द सेट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। समझ में आ रहा है? कोई भी अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 में से ही होगा। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होगा। आप चेक कर लीजिएगा, आप 1 to 100, 1 to 1000 के सभी स्क्वायर चेक कीजिए, उसमें यूनिट प्लेस तो यही रहेंगे, ठीक है? इसमें से रहेंगे। इफ़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ होल नंबर, किसी भी नंबर का डिजिट 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई रहा, इट मीन्स दैट द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जिसका भी यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 रहा तो वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इज इट क्लियर?
इज़ इट क्लियर? तो चलो ये मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको ज़रा हम ध्यान से समझते हैं। ये चीज़ क्या है जो आपको परफेक्ट स्क्वायर की जो मैटर बताने वाला हूँ, जो इसकी जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट नोट बताने वाला हूँ, वो क्या है, चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका स्क्वायर नंबर है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है मैंने आपका स्क्वायर नंबर बताया है, ये रहा स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये आपके स्क्वायर नंबर है, इसको ज़रा हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है समझ लीजिए कि आपका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, ज़ीरो है। यानी कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ले रहे हैं 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। देखिए ट्रिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी, तो ये हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से हमारे आने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने वाले जो स्क्वायर बेस है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको एक एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। चलो हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि द नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाइड ट्वाइस। तो 1 इंटू 1 तो क्या बनेगा, उसका यूनिट प्लेस 1 बनेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 हो जाएगा। अब आप 2 का करो या 12 का करो, तो आपका जो यूनिट प्लेस है वो 4 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर क्या है, 144, तो यूनिट प्लेस तो 4 ही रहने वाला है। तो देखिए आपको एक चीज़ कंसिडर करनी है कि 0 टू 9 जितने भी ये जो डिजिट है ना, वो हर एक में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 11 करता हूँ तो इसमें यूनिट डिजिट 1 आता है, 12 करता हूँ तो यूनिट डिजिट 2 आता है, तो उसका यूनिट प्लेस तो यही रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो होप सो क्लियर है आपको। फिर 3 जिसका यूनिट प्लेस है उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 9। उस नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 9 बनेगा। फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 का यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 6। अब देखिए उसका 4 का स्क्वायर क्या है, 16, तो यूनिट प्लेस यानी कि जो इसकी इकाई है वो क्या बनेगी, 6 बनेगी। इज इट क्लियर? उसकी इकाई जो है वो 6 बनेगी। क्लियर है आपको? फिर 5 अगर यूनिट प्लेस है तो वो क्या बनेगा, 5 बनेगा। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो उसका इकाई जो होती है वो 5 होती है। क्लियर है आपको? होप सो क्लियर है। अब हम जा रहे हैं 6 की तरफ। देखिए अब मैंने 6 को जो है ना, इसका नीचे कंसिडर नहीं किया है, यहाँ पर कंसिडर किया है, ठीक है। तो देखिए 6 करते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है, तो उसका 1 सेकेंड यूनिट प्लेस क्या हो गया, 6 हो गया। इज इट क्लियर? 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49, तो उसकी इकाई क्या बनेगी, 9 बनेगी। इज इट क्लियर? अब 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर क्या है, 64, तो उसकी इकाई क्या बनेगी, 4, ये देखो बन रहा है। एंड 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर क्या है, 81, तो उसकी इकाई क्या बनेगी, 1 बनेगी। ये यहाँ पर लिखी हुई है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो ये आपको यूनिट प्लेस है, यानी कि देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जिसे हमें वो डेफिनेशन में दिया गया है, जिस यहाँ पर कहीं पर भी 2, 3 एंड 7, 8 यूनिट प्लेस नहीं आता। तो जहाँ पर भी 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस आता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम केवल और केवल देखकर ही ये चीज़ बता सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? देखिए ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, ये एक तरीके से ट्रिकी है। आपके बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में ये ट्रिक हमें बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकलता है, हम इन समराइज फॉर्म देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम इसको समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और ये यूनिट प्लेस है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 0 कर रहे हैं तो इसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 है और 9 है, जिसका भी यूनिट प्लेस किसी भी स्क्वायर नंबर का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 11 ले लो एंड 19 ले लो, ठीक है। तो 11 एंड 19 लेते तो उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, अगर हम उसका स्क्वायर करते तो उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? देखिए आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, आप 11 का स्क्वायर भी कीजिए और 19 का स्क्वायर भी कीजिए। 11 का स्क्वायर क्या है, 11 का स्क्वायर क्या है, 1 to 1, ठीक है। तो 1 to 1 जो है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, 1 है।
ठीक है। 1 to 1 जो है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, 11 का स्क्वायर 1 to 1, तो यूनिट प्लेस क्या है 1 है, देखिए यहाँ पर आ रहा है। और जबकि 19 का स्क्वायर क्या है 361, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 1 ही है। उसी प्रकार 2 and 8 में हो रहा है। इज इट क्लियर? अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 ही आएगा। उसमें एक्चुअल में 2 का स्क्वायर तो 4 ही है, बट उसमें एक ही इकाई आ रही है तो 4 ही आ रहा है। 8 का स्क्वायर करो 64, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा 4 ही बनेगा। 3 का स्क्वायर क्या है 9, जबकि 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49, तो यूनिट प्लेस क्या रहेगा सेम ही रहेगा। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 बनता है, जबकि 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36 बनेगा, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 ही रहेगा। इज इट क्लियर? एंड 5 का स्क्वायर करो 25 रहता है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 रहेगा। यानी कि आप 15 ले लो तो क्या बनेगा 15 है, तो मुझे बताइए 15 का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर क्या है 225 है। इज इट क्लियर? 15 का स्क्वायर क्या है 225 है। देखिए आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स आने चाहिए, 225 है। इज इट क्लियर? तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 ही रहेगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो ये कहना चाहती है। अब आपको क्लियर हो गया कि जिसका भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 रहा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो देखिए मैंने स्क्वायर्स में एक टॉपिक आपका इजीली कवर कर लिया। जब मैं स्क्वायर में ट्रिक बताऊंगा तब हम इसको वंस अगेन रिवाइज करके सॉल्व करेंगे। इसकी मदद से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसा हो तो स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? एंड द लास्ट पॉइंट, द यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब। देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले हमने स्क्वायर का लिया, देखिए हम टाइप्स ऑफ नंबर में इम्पोर्टेंट नोट ले रहे हैं जो कि आपको आने वाले क्वेश्चंस में बहुत मदद करने वाला है। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। द यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब, एनी परफेक्ट क्यूब क्या बोला है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन मैंने करवाई है, आप देखिए अर्लियर। आपको जो है डेफिनेशन नंबर कौन सी है मुझे बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको परफेक्ट क्यूब ये रही, एन इंटीजर वुज क्यूब रूट इज अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। इज इट क्लियर? तो ये जो क्यूब है यहाँ पर, द यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब कुड बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई भी परफेक्ट क्यूब होता है उसमें 0 से लेकर 9 नंबर आते हैं, 0 से लेके 9। इज इट क्लियर? यहाँ पर जैसे स्क्वायर में जैसे 2, 3, 7, 8 कुछ नंबर्स जो है ओमिट हो जाते थे, हमें मालूम पड़ जाता था कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये नंबर की बदौलत हमें मालूम पड़ जाता था कि 2, 3, 7, 8 जिसका भी यूनिट प्लेस आता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जबकि क्यूब में ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो इसको भी समझते हैं हम, ठीक है, इसको भी समझते हैं हम आराम से। देखिए आप ध्यान दीजिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ये क्यूब वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलो बढ़ते हैं आगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई क्यूबिक नंबर है, देखिए आपको तो मालूम है, अब जैसे मैंने स्क्वायर में समझाया था वैसे क्यूब में भी है। तो 0 to 9 सभी में आएंगे, ठीक है। वहाँ पर मैंने जो अलग अलग टेबल लिए थे वो क्यों लिए थे, बिकॉज उसमें डिजिट सेम बन रहे थे, बट यहाँ पर नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं कोई क्यूबिक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 0 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 0 ही बनेगा। 1 का क्यूब करो 1 ही बनेगा। फॉर एग्जांपल 11 करते हैं तो 1, 3, 3, 1, तो यहाँ पर 1 ही बनता है। इज इट क्लियर? उसके बाद 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब क्या है 8। समझ में आ रहा है? 2 का क्यूब क्या है 8 है। देखियो मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया है, इसका रीज़न कुछ अलग है, मैं बताता हूँ। 2 का क्यूब किया तो 8 है। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, 3 का क्यूब क्या करेंगे तो क्या बनेगा मुझे बताइए, 27 बनेगा। तो यूनिट डिजिट क्या है 7 है। 3 का क्यूब क्या है 27 है, तो यूनिट प्लेस क्या है 7 बनेगा। 4 का क्यूब करते तो क्या बनेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 64, सो यूनिट प्लेस 4 ही बनेगा। जिसका भी यूनिट प्लेस 5 है उसका भी क्यूबिक जो है वो 5 बनेगा यूनिट प्लेस। तो 5 है तो 125, तो यहाँ पर जो है 5 ही बनता है। 6 का क्या बनता है 216, तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा 6 ही बनेगा। 7 का करते हैं, 7 जिसका यूनिट प्लेस है उसका क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 3 ही बनेगा। फॉर एग्जांपल 7 का क्यूब क्या है 7, 4, 3, तो 3 यहाँ पर बनता ही है।
8 जिसका यूनिट प्लेस है, देखो 8 का क्यूब क्या है 512, तो उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा 2 ही बनेगा, ठीक है। और 9 का क्यूब 729, तो यहाँ पर वो 9 ही बनेगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है आपको? देखिए आप इसके क्यूब करके देखिए, 0 का क्यूब तो होगा नहीं, 0 इंटू 0 इंटू 0 तो 0 ही बनेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब यानी कि क्या है इटसेल्फ से हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका बन गया 2 क्यूब। इसको इस तरीके से लिखते हैं। इज इट क्लियर? क्यूब को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। इज इट क्लियर? ये बन गया आपका 2 का क्यूब, ये बना 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। जब वो नंबर इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसे क्यूबिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया है। एंड ये इसके यूनिट प्लेस मैंने लिख दिए हैं कि इसके वक्त क्या आएंगे। तो देखो 0 to 9 ही अंक है हमारे, लास्ट में तो यूनिट डिजिट 0 to 9 ही बनेंगे ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 10 लेंगे, फिर 11 लेंगे, 12 लेंगे, तो भी हमारा मेथड चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम आसान तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आसान तरीके से समझते हैं। देखिए 0 के 1, 4, 5, 6 एंड 9, इसके बाद जो भी यूनिट प्लेस था वो सेम ही रहेगा। देखिए कोई चेंज नहीं है, ये जो मैंने ब्लैक डिजिट से रखा है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब 2 का क्यूब करते हैं तो क्या बनता है 8 बनता है, और यानी कि और जब 8 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस का इंटरचेंजिंग हो रहा है। देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बनता है, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 यानी कि 2 ही बनता है। देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो इसके वक्त इंटरचेंजिंग होगा। और यहाँ पर 3 जो है 3 के वक्त क्या बनता है 7 बनेगा। 3 के वक्त देखिए 27 बनता है, और 7 के वक्त क्या बनेगा 343। तो यूनिट प्लेस क्या बनता है 3। यानी कि केवल 2, 3 में इंटरचेंज हो रहा है। 2 के वक्त 8 आएगा और 3 के वक्त 7 आएगा, और एंड वाइस वर्सा। और 8 के वक्त यूनिट प्लेस क्या आता है 2 आता है, और 7 के वक्त यूनिट प्लेस क्या आएगा 3 आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर हाईलाइट किया है रेडिंग से, इसको आप कंसिडर कीजिए। क्लियर है? तो ये जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसी से हमें आपको क्यूब की ट्रिक करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसी से मैं आपको क्यूब की ट्रिक करवाने वाला हूँ। तो आपको जो है ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। देखो 2, 3, 7, 8 इसके वक्त इंटरचेंज करते हैं। 2 के वक्त 8 एंड 8 के वक्त 2, उसी प्रकार 3 का 7 एंड 7 का 3 यूनिट प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा। तो होप सो आपको क्लियर है ये पूरी तरीके से। देखिए मैंने आपको स्क्वायर का भी करवा दिया है एंड क्यूब का भी करवा दिया है। इज इट क्लियर? स्क्वायर का भी मैंने करवा दिया है एंड क्यूब का भी करवा दिया है। होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो गाइस देखिए आज जो है ऑलमोस्ट 25 to 28 मिनट्स हो गए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर ये स्क्वायर बेस एंड क्यूब बेस जो है ये आपको फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा होगा कि ये ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक है। ये जो है ये इस बुक में ट्रिक सभी दी गई है, ठीक है। तो आप जो है ये बुक ज़रूर परचेज़ कीजिएगा एंड हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। आप जो है हमें टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे, जिसमें आपको @मोबाइल मेंटर लिखना है। हमारे चैनल का नाम @मोबाइल मेंटर है। सेम बीच में स्पेस नहीं देना है, लिख देना @मोबाइल मेंटर, और आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आज की ट्रिक्स एंड टिप्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। सो गाइस आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।